आदाब नाजरीन, सियासत टीवी का बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, फिल्मी गानों के ज़रिए शायकीन को मौसीकी की तरफ राग़िब कर सकते हैं और फिल्मी गीत कई रागों पर मुश्तमिल होते हैं। जो गुलकार जिस राग पर गाएं, इसका सुरूर अलग ही होता है। सुनने वाले इसकी आवाज़ और अंदाज से काफ़ी मुतासिर होते हैं। ऐसे ही आज के हमारे मेहमान गुलकार सफ़ी मलिक है, जिन्होंने अपनी दिलफरेब और मखमली आवाज़ के ज़रिए दुनिया भर के शायकीन का दिल जीता है। जब वो स्टेज पर आते हैं तो सामईन झूम जाते हैं। अनगिनत प्रोग्रामों में अपनी गायकी के ज़रिए इन्होंने रंग बिखेरा। इस हकीकत से चश्म पोशी इख्तियार नहीं की जा सकती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला हो तो वो अपने हर मकसद में ज़रूर कामयाब होता है। इस बात का जीता जागता सबूत गुलकार सफ़ी मलिक। ख़ुद को पढ़ता हूँ या छोड़ देता हूँ, ख़ुद को पढ़ता हूँ या छोड़ देता हूँ, रोज़ ज़िंदगी का एक हर्फ मोड़ देता हूँ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। हो, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। नाजरीन की खिदमत में सफ़ी मलिक का प्यार भरा सलाम। सियासत चैनल का बड़ा मशकूर हूँ, जिनकी तवज्जो से आपके साथ कुछ लम्हात गुजारने का मौका मिल रहा है। कुछ पर्सनल बातें, कुछ दिल की बात, कुछ जानी पहचानी बातचीत करने का मौका मिल रहा है। के बी जानी का भी थैंक यू वेरी मच। जी जी, बड़ी खुशी हो रही है सफ़ी मलिक साहब, आज आपको हम रूबरू देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया था हमारे इस प्रोग्राम में। शुरुआत हम आपके फैमिली बैकग्राउंड से करना चाहेंगे। मेरी वालदा चीफ मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं चार मीनार तिब्बी कॉलेज में। वालिद साहब NRI हैं और मेरे दोनों भाई हैं, वो भी बाहर ही रहते हैं माशाल्लाह से। एक अच्छी हंसी खुशी खेलती फैमिली है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। जब आपने ज़िक्र किया आपकी फैमिली माशाल्लाह वेल सेटल है और एजुकेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो जुड़ता है वो ये कि जब आपकी फैमिली एजुकेटेड है तो फिर आपने फ़न गुलकारी को क्यों अपनाया? इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? जानी भाई, मेरी स्कूलिंग नाजरत स्कूल से हुई, देन कॉलेज धर्मवंत कॉलेज से हुआ, फिर ग्रेजुएशन सिटी कॉलेज से किया मैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आवाज़ भी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा होता है। जिसके पास आवाज़ होती है वही गुलकार होता है। तो जब अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत आवाज़ से मुझे नवाजा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। यही मेरा मकसद था और गाने का शौक़ भी बचपन से रहा है। मैं इसीलिए इसको गाने को अपनाया हूँ माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जब आप फ़न गुलकारी में आ गए तो कितना स्ट्रगल आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। जी जी, 90s का दहा था जानी साहब, जब हम ये फील्ड में गाने का शौक़ रखते थे। जब हम आए थे फील्ड में, उस वक्त रविंद्र भारती जो हैदराबाद की मशहूर ऑडिटोरियम है, उसमें बड़े बड़े शोज़ हुआ करते थे। तो मैं जब देखता था तो मेरे दिल में भी ख्याल आता था कि काश मेरा भी कभी इसमें शो हो। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। गाने का शौक़ तो था ही, गुनगुनाते थे हम, लेकिन पोस्टर्स बनाते थे हम और जो चिपकाते हैं लाई बनाकर बड़े बड़े कैंस में। हमारी साइड कार है, स्कूटर थी मेरे पास, वो साइड कार में रख के रात में मेरे दोस्तों को बुला के लैडर लेके रात भर शहर के गली कूचों में बड़े बड़े स्पॉट्स पे पोस्टर्स हम खुद जाके लगाते थे। फिर स्पॉन्सर्स के पास जाके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पूछते थे, फिर रिहर्सल्स करते थे, उसके बाद फिर स्टेज पे ठहर के गाते थे। तो बड़ा कठिन दौर गुजरा है हमारा, लेकिन आज अल्लाह का करम है, थोड़े बहुत लोग जानते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है जी। अच्छा, जो शुरुआत हुई आपकी वो किस तरह
हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए। गाने का शौक़ तो जानिए साहब मेरे को बचपन ही से था, गुनगुनाते थे, लेकिन थोड़ा शर्म थी, हेजिटेशन की वजह से किसी के सामने गाना बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते थे, डरते थे। लेकिन जब कॉलेज में गए, कॉलेज में जब लीजर पीरियड होता था तो इको सिस्टम था नहीं, बड़ी बिल्डिंग थी, वो बंद रूम्स थे, तो उसमें गाने से बड़ा मज़ा आता था। दोस्त भी काफ़ी महजूज होते थे, खुश होते थे और अप्रिशिएट करते थे। तो जब एक दिन कॉलेज का एनुअल डे हुआ हमारा, अच्छा। तो दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि अरे मलिक तुम गा सकते, गाओ गाओ, सब पीछे पड़े मेरे। तो मेरे को भी शौक़ था। एनुअल डे में ऑर्केस्ट्रा आया था, तो जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो डरते डरते जाके स्टेज पे माइक लेके ठहर गए। और उस वक्त मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज़ हुई थी, हर तरफ इसी फिल्म के गाने चल रहे थे, तो मैं भी बड़ी हिम्मत करके गाना शुरू कर दिया। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। तो इतना अप्रिसिएशन मिला मुझे, रातों रात में कॉलेज का हीरो बन गया। क्या बात है, वाह। तो इस अप्रिसिएशन ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है, और देखते ही देखते मेरा शौक़ और बढ़ गया है। तो फिर ऑर्केस्ट्रा में जाके भी किसी से विनती करके और उस वक्त के ऑर्गेनाइजरों से रिक्वेस्ट करके एक आध गाना गा के आ जाते थे। अच्छा। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ। लेकिन हमें ये बताइए कि भाई उस ज़माने में तो रफ़ी साहब, किशोर कुमार या फिर मुकेश जी, बहुत सारे सिंगर्स हुआ करते थे जी, और उनके गाने काफ़ी हिट होते थे। लेकिन आपने एसपी बालासुब्रमण्यम को क्यों चुना, इसकी वजह क्या है? और सेम आप इमिटेट करते हैं और लोग आज भी आपको जूनियर एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम से जानते हैं, वही टाई लग गया है, उस बारे में बताइए। जी जानी साहब, जब हम कॉलेज में जब एनुअल डे में गाए थे दिल दीवाना बिन सजना के, तो वो गाना एसपी साहब की वॉइस के बहुत क्लोज था वो। अच्छा। तो मुझे और हिम्मत मिल गई, मतलब और शौक़ बढ़ गया कि एसपी बालासुब्रमण्यम के साहब के बालू जी को क्यों इमिटेट ना करें। जब इमिटेट करते गया तो और मज़ा आते गया, मुझे बहुत क्लोज़ उनकी आवाज़ के करीब जाते गया मैं, और दिलचस्पी बढ़ती गई। वैसे गाते तो सभी के गाने हैं, लेकिन एसपी साहब बालू जी के बहुत करीब रहने की वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लोग इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, और बारहा यही आवाज़ में गाने सुनना पसंद करते हैं लोग। नहीं, चाहे तो आप कोई और सिंगर को भी आप उस दौर में इमिटेट कर सकते थे। जी जी। तो आपने इनफरादियत के तौर पर एसपी साहब को चुना, या फिर क्या रीज़न था? मुझे अच्छी लगती है एसपी साहब की आवाज़। बालू जी की डिफरेंट आवाज़ है, और बहुत गाना बड़ा मुश्किल है, सुनने में बहुत मेलोडी गाने लगते हैं उनके, लेकिन गाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, और उस पर रियाज़ करना पड़ता है, रियाज़ करते हैं हम। अच्छा जी। जब आपका इंस्पिरेशन एसपी साहब है, एसपी बालासुब्रमण्यम बालू जी हैं, तो कभी उनसे मुलाकात? हाँ, मैं कई बार मिला। वो अच्छा मुझे जानते थे कि हैदराबाद का एक सिंगर है सफ़ी मलिक, अपने पब्लिक गार्डन में भी एक शो हुआ था, वहाँ पे मिला मैं। फिर कई बार भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ उनसे, माशाल्लाह। काफ़ी टिप्स दिए उन्होंने, मेरा एल्बम बताया था। उस वक्त तो इतना जो है सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स वगैरह नहीं थे उस वक्त टाइम पे, मोबाइल्स वगैरह, तो एल्बम वगैरह बताया, मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई थी बालू जी से मेरी। अच्छा जी। तो काफ़ी उन्होंने सलाह दी, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सलाह दी मुझे, टिप्स दिए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जो शख्सियत से आप मुतासिर होते हैं, उनको जब आप रूबरू देखते हैं या कुछ अपनी आप बीती सुनाते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। जो मेरा आइडियल है, और जिनको हम गाने गाते हैं, जिनको इमिटेट करते हैं, जिनको सुनकर हम गाना सीखे हैं, गाते हैं, वो ही उनसे हम मिलने जा रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना ही ना था। क्या बात है। बहुत तो मज़ा आया। मैं चाहता हूँ कि एक और बालू साहब का गाया हुआ कोई नगमा जो दिल को छू जाए, अक्सर आप स्टेज पर सुनाते हैं। जी जी। दीवानी दीवाना। ज़रूर। दीवानी दीवाना अनजाना अफसाना, तुम जो मिले दिल ने कहा, तेरी बाहों में गुजरे ज़माना, दीवानी दीवाना।
क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, क्या कमाल का गायक। ये गाना यूँ समझिए कि मेरा एक सिग्नेचर सॉन्ग है जानी भाई ये। जब भी स्टेज पे जाता हूँ मैं, लोग इसी गाने की फरमाइश करते हैं बारहा। अच्छा, ये गाना बहुत शौक से सुनते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सफ़ी साहब, एक सवाल ये है कि एक गुलकार के लिए सुर और ताल के साथ अच्छी आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा जानी साहब आपने। एक अच्छे गुलकार को अच्छी आवाज़ से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है जी। मोहब्बत, खुलूस, इखलास जिसके पास रहा वो बहुत आगे तक जाएगा। वरना आज बॉलीवुड में देखिए आप, कई प्लेबैक सिंगर्स ऐसे हैं जो बड़े हिट नंबर्स दिए हैं इंडस्ट्री को, हिट गाने हैं उनके, लेकिन आज उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर की वजह से आज वो गुमनामी के अंधेरे में मौजूद हैं। सही है, ये बिल्कुल है। अखलाक सबसे पहले मायने रखते हैं, अखलाक से ही कामयाबी है। बेशक, सही कहा आपने। अच्छा, जिस दौर में आपने गायकी की शुरुआत की थी, तब फुल ऑर्केस्ट्रा पर गाने आप गाते थे। अभी दौर बदल गया, ज़माना बदल गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो उसी लिहाज से अभी आजकल करोके म्यूज़िक आ गया है, जिसे हम -1 भी कहते हैं। हमें ये बताइए कि फुल ऑर्केस्ट्रा में गाना और -1 यानी करोके पे गाना, कितना आप फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जानी साहब, क्योंकि जब लाइव गाते हैं आप तो म्यूजिशियंस आपके साथ होते हैं, फैलाव कर सकते हैं आप गाने को, तान लंबी खींच सकते हैं आप, छोटी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक एक महदूद गाना होता है, उस ट्रैक के साथ ही चलना पड़ता है, टाइम टू टाइम फिनिश हो जाता है गाना। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन आज क्यों ऐसा बदलाव आया है कि भाई ट्रैक के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हुआ कर रहे हैं? पेमेंट्स ज़्यादा है आर्टिस्टों के, ख़र्चा ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, इस वजह से आजकल ये ज़्यादा हो गया है। क्योंकि माइनस ट्रैक ऐसा है कि मोबाइल में या फिर आईपैड में लगा लिए, सिर्फ अकेले सिंगर को बुला लो, साउंड लगा लो और गा लो, कम खर्चा, बजट कम, काम अच्छा हो जाता है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है ये। अच्छा जी, ये ट्रेंड आगे भी चलेगा, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ यही चलेगा आगे, क्योंकि इसमें बजट काफ़ी कम है। ऑर्केस्ट्रा बुलाने से, अब जैसा बॉम्बे से सिंगर्स को बुलाओ, फिर सिंगर सिस्टम बुलाओ, म्यूजिशियंस बुलाओ वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कि माइनस ट्रैक में बहुत कम खर्चा होता है। लेकिन तो भी देखिए, आप 4 म्यूजिशियंस को हटा दें जी, उसके बाद आप तो गा रहे हैं जी। मेरी नॉलेज के हिसाब से भाई मेल फीमेल सिंगर्स तो गाते ही हैं जी, एंकर भी साथ होता है, साउंड होता है, सिर्फ आप 4 म्यूजिशियंस को कम कर रहे हैं, उसी को आप -1 का नाम दिए हैं। जी हाँ, जी हाँ। आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, चल रहा है ट्रेंड, ये ट्रैक्स का ज़्यादा हो गया आजकल रुझान लोगों में। जी, चलिए, बहरहाल आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने गुलकार सफ़ी मलिक साहब से। ब्रेक से पहले आपने अपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई और कैसा रहा आपका सफ़र। तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपको कामयाबी मिली है, इसका आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? जानी साहब, ये कामयाबी के पीछे तो माशाल्लाह से बहुत से लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा मैं। जैसे मेरी फैमिली है, जब तक घर वालों का आपको सपोर्ट ना हो आप एक मुकम्मल सिंगर नहीं बन सकते। घर में सभी लोग मुझे अप्रिसिएशन करते हैं माशाल्लाह।
मेरी वालदा, वालिद, भाइयाँ, बहनें सब, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मेरे पीछे रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। मेरे बच्चे तो मेरा मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बच्चों के सामने ही गाता हूँ। क्या बात। वो लोग मेरी गलती निकालते हैं कि डैडी आप यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, तो करेक्शन वो लोग ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे आपके जज हैं। मेरे जज है मेरी वाइफ मेरी जज है तो इसी तरह से सबका माशाल्लाह से सपोर्ट है मुझे, सबकी हिम्मत अफजाई है, सबकी दुआएं हैं। ऑडियंस भी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत दुआएं देती है माशाल्लाह। उनका भी बड़ा मशकूर हूँ मैं। आप सबका तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं आप भी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत लोग हैदराबाद में आज मुझे जानते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं जी। जिसे आप थोड़े बहुत कह रहे हैं। अच्छा सफ़ी साहब, आप माशाल्लाह एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं और एक एजुकेटेड फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। अभी इन दिनों लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे हालात तब्दील हुए। जी। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मैंने जो फील्ड चुना, जी कभी आपको अफसोस हुआ है? क्योंकि माशाल्लाह हम जो देखते हैं, आपके दोनों भाई NRI हैं और एक खाते पीते घराने से आपका ताल्लुक़ है, तो कभी आपको ये फीलिंग नहीं आई? नहीं जानी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आई। मतलब हर चीज़ ऊपर वाले के ऊपर है। लॉकडाउन है तो सभी परेशान हुए हैं, सिर्फ आर्टिस्ट ही परेशान नहीं हुआ है, हर शोबे का आदमी परेशान हुआ है। इसमें परेशानी की बात नहीं है। ऊपर वाला जो करता है वो बेहतर करता है हमेशा, वो उस पर भरोसा रखना चाहिए। एक और बात बताऊंगा जानी साहब आपको मैं, ये सिंगिंग के अलावा मेरे रेडीमेड गारमेंट्स के और दूसरे भी कुछ बिजनेसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है मेरे को, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रोग्राम चलो या ना चलो। लेकिन मैं प्रोग्राम्स इसलिए भी करना चाहता हूँ, नाजरीन को एक बात बताता चलूँ मैं, अगर मैं लाइव प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे साथ 5 म्यूजिशियंस होते हैं जो बाहर से आते हैं, कलकत्ता, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और लेडी सिंगर्स होते हैं, साउंड सिस्टम होते हैं। तकरीबन मेरे पीछे 15-17 लोग काम करते हैं, और वो माइग्रेट पीपल हैं, माइग्रेट आर्टिस्ट हैं, बाहर से आए हुए हैं वो, तो उनके घर चलते हैं उस प्रोग्राम से, उनकी आमदनी होती है जानी साहब, तो उनके पेमेंट्स मिलते हैं, वो लोगों के घर चलते हैं मेरे पीछे। मतलब मेरा ये भी मकसद रहता है कि एक आर्टिस्ट अपने पीछे एक 15-16 लोगों का घर चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। सही बात, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप आए तो आपकी आवाज़ का फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई और नगमा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो वो आप ज़रूर गुनगुनाएं। वो राहत फ़तेह अली खान साहब का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल, वो 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। ज़रूर सुनाइए। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने का साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन सफ़ी साहब, आपने शुरुआत की थी बालू साहब के गाए हुए नगमों से जी, लेकिन आपने फिर ट्रेंड चेंज किया, जी, सूफ़ी गुलकारी या वो आम गुलकारी की तरफ आप राग़िब हुए। इसकी वजह क्या है? क्या उनके गाने बाज़ार में नहीं चल पा रहे हैं या उनके गाने लोग सुनना नहीं चाहते? इसका रीज़न क्या है? जानी साहब, हम लाइव शोज़ करते हैं तो
एसपी बालसुब्रमण्यम साहब का गाना गा रहे हैं, फिर दूसरे लम्हे में एक रफ़ी साहब के गाने की फरमाइश आ जाती है, फिर वेरी सेकंड मुकेश साहब, सोनू निगम साहब, अरिजीत साहब, जुबीन, तो सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ रहा है। आजकल पहले का ज़माना अलग था, एक सिंगर को ही सुनते थे, लेकिन आज का टाइम अलग है। एक सिंगर को हर गीतों पे कमांड रखना, सबके गाने गाना बहुत ज़रूरी है अगर उसको आगे जाना है। यही वजह है कि मैं भी सब जॉनर में गाना शुरू किया हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह सब सुनते हैं लोग मुझे। क्या बात है, ये बात तो है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह आपने शुरुआत की थी बालू साहब के गाए हुए नगमों के ज़रिए, जब आप सूफ़ी गानों को गाते हैं या रफ़ी साहब या मुकेश जी जो भी है जी, ये सारे सिंगर्स को आप इमिटेट करते हैं, तो इसके लिए आप घर में कितना रियाज कर पाते हैं वो हमें बताइए। हमारी सुबह फजर के साथ होती है, जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता है तो सुबह सुबह के अवलीन सातों में 1-1.5-2 घंटा बाजे पे बैठना, पेठी पे बैठ के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जानी साहब, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जो भी हम पार्टी में जाते हैं वहाँ से 3-4 सिंगर तो निकल जाते हैं वो है मसला। और टीवी देख देख के छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल नए नए गाने याद रह रहे हैं, तो आजकल के कंडीशंस के हिसाब से रियाज ज़रूरी है, अपने को कमांड रहना ज़रूरी है हर गाने पे। जी बिल्कुल जी। लेकिन एक चीज़ जो देखते हैं, आप स्टेज पर अक्सर हम दिल दे चुके हैं सनम का एक गीत जी जी जो आप गाते हैं, कमाल का जादू बताते हैं उस गायकी में, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा सुना दें तो। बड़ा मुश्किल गाना है वो, मतलब खींचना बहुत मुश्किल काम होता है, वो म्यूजिशियन साउंड वगैरह रहा तो अलग बात है, लेकिन आपकी फरमाइश हमारे नाजरीन के लिए सर आँखों पे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, तो वो यही राग थी जो मुझे बार बार गाना पड़ता है स्टेज पे, वही तो बता और रहा हूँ इसी आपको। राग की फरमाइश करते हैं लोग। बेशक जी क्योंकि हमने देखा है आपको जब भी गाते हैं कमाल का गाते हैं, और ऑडियंस से आपको जो याद मिलती है वो वाकई काबिल रश्क है। ऑडियंस का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। हैदराबाद के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। आपको सलाम आपकी मोहब्बत को माशाल्लाह से, और इसी तरह आगे भी देते रहिए, हम गाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सफ़ी साहब, आपने हैदराबाद के अलावा बैरूनी ममालिक में भी अपने शो पेश किए हैं जी, तो वहाँ की ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है आपकी जब आवाज़ सुनते हैं? सियासत में हमारे बड़े बड़े एड्स आते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तो बड़े लोग बेचैन रहते हैं कि लाइव देखने का मौका मिल रहा है करके, तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं वो लोग। लेकिन ऑडियंस कहाँ की आपको अच्छी लगी? ऑडियंस तो मुझे हैदराबाद की लगेंगी, जो हैदराबाद में अच्छा गा लिया, यहाँ की ऑडियंस अगर जिसको कबूल करी उन्हें दुनिया में कहीं भी गा सकता है। क्या बात, यहाँ की ऑडियंस को सलाम, बहुत ज़बरदस्त जजमेंट करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्यार दिया उन्हें धन्य हो गया, और जो प्यार नहीं दिया उन्हें गाँव को चले गया। जी हाँ बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, सोशल मीडिया आने से एक गुलकार के लिए कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो हमें ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जानी भाई। कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो बड़े कंसर्ट्स या बड़े शोज़ नहीं कर सकते ड्यू टू फाइनेंशियली प्रॉब्लम, लेकिन एक सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जो घर में बैठ के गा के आप सारी दुनिया को बता सकते हैं। जी, अब रानू मंडल को देखिए, रेलवे स्टेशन पर गाने वाली एक भिखारन जो थी, पेशे के एतबार से रातों रात उसकी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो गई और एक स्टार बन गई। तो सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है।
नहीं, कहीं आपको ये नहीं लगता कि देखिए सोशल मीडिया आने से जी बहुत सारे स्टेज शोज होते थे, जी अभी कम हो रहे हैं? जी जी वो ट्रेंड ख़त्म हो गया जानी भाई स्टेज शोज़ का। आजकल बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और फ्री में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स करा रहे हैं। वो दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त स्टेज प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ये फेसबुक से, ये यूट्यूब से ही लोग कमा रहे हैं। नहीं, फेसबुक से कमाना अलग बात है, लेकिन ये इससे सिंगर को नुकसान हुआ है या फ़ायदा, ये हमें बताइए। किसी हद तक नुकसान भी हुआ है, क्योंकि वो पहले की बात नहीं है। स्टेजेस खाली पड़े हुए हैं आजकल, स्टेज की तरफ कोई जा रहा नहीं है, उधर कोई रुख नहीं कर रहा है, ऑडियंस के पास टाइम नहीं है, वो लोग आ रहे हैं शोज़ देखने, आ नहीं रहे हैं। जिस पीरियड में आपने शुरुआत की थी, सफ़ी मलिक के नाइट, बहुत सारे शोज़ आप कर चुके हैं, तो लोग वो मोहब्बत, वो खुलूस, आपके आवाज़ के जो दीवाने थे वो स्टेज तक आते थे जी और टिकट खरीद के आपको सुनते थे। जी जी अभी जो सोशल मीडिया आ गया है जिसकी वजह से फ्री में आपको सुन रहे हैं, जी जी तो आप इससे तो नुकसान हुआ ना? बिल्कुल नुकसान हो जाने साहब। उस वक्त का वक्त अलग ही था, लोग टिकट लेके हमको सुनते थे आगे, तो बड़ी खुशी होती थी, बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। लेकिन आज वो बात नहीं है, स्टेज शोज़ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। होना चाहिए स्टेज शोज़। स्टेज शोज़ की इज़्ज़त, उसका कलर, उसकी अहमियत अलग ही है, वो खुशी अलग ही होती है स्टेज शो की। आप 10 प्राइवेट प्रोग्राम्स कर लो, वो मज़ा नहीं आता है जो स्टेज शो में आता है। क्योंकि ख़ास तौर पे आदमी अपना टाइम निकाल के जी वो शो अटेंड करता है बिल्कुल सही हो गया। और उसको काफ़ी हद तक तफरी फराम होती जी है, जी लेकिन आजकल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं के बराबर है स्टेज शोज़। स्टेज ख़त्म हो गया आज। सही है। जी तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें आपसे की जा सके। जो आखिरी राउंड होता है वो है रैपिड फायर, जिसे हमने चलते चलते का नाम दिया है, जिसमें कुछ सवालात हम आपसे करेंगे जो फौरी आपको जवाब देने होंगे। आप रेडी हैं? जी जी मुश्किल सवाल तो नहीं है ना भाई? आपकी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है? एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा गुलकार बनना, बस यही है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी एक दूजे के लिए। बालू साहब के गीत थे उसमें, पहली बार साउथ से उन्होंने हिंदी में आए थे, बहुत खूबसूरत थी। एक लव स्टोरी थी जिसमें पहली बार हीरोइन को मारे थे। अच्छा, बहुत दिल के करीब थी मेरी फिल्म वो। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। एक दूजे के जो नगमे थे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आपने बताया। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद? मुझे हाँ, रफ़ी साहब का गीत है, मैं 4 लाइन गाना चाहूँगा उसको। बिल्कुल। मजबूरी ने जिसको मारा उसका कौन सहारा, माझी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा। तकदीर में ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। क्या बात है, ज़बरदस्त, थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, किस गुलकार को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब को ही पसंद करूँगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी है गाने की। सब उनको इमिटेट करके ही अपने अपने डिफरेंट वेज पे गए हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि अगर लड़की धोखा दे तो आप क्या करेंगे? शादी कर लेंगे, और क्या करेंगे, दूसरी लड़के से। एक ढूंढो हज़ारों है। आपको ज़िंदगी में सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली है? मुझे सबसे अच्छी एडवाइस यही मिली है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे आप तो आपके साथ भी अच्छा होगा। क्या बात है। टीवी पर किसकी पसंद के प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं? जानी साहब, आपको तो मालूम है, आप भी मैरिड हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हमारी बिल्कुल नहीं चलती है, क्योंकि आजकल टीवी
क्या रिमोट तो बच्चों के हाथ में होता है तो बच्चों के ही चैनल चलते हैं ज़्यादा, हमारा अच्छा। कहाँ चलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, लॉकडाउन में किसने ज़्यादा तंग किया, बच्चों ने या आपकी मैडम ने? बहुत पर्सनल हो जा रहे हैं क्वेश्चन क्या बताऊं, आप भी शादीशुदा है, अच्छा। आपके पास भी होम मिनिस्टर है, अच्छा। आप भी बेहतर जानते हैं इसका जवाब। अच्छा, अगर किसी से पहली मुलाकात कर रहे हों तो पहले क्या चीज़ आप नोट करेंगे? उसकी बातचीत नोट करेंगे हम, उसके अखलाक, उन्हें कितना उसके अखलाक देखेंगे, उसके किरदार देखेंगे, किस तरह बात कर रहा है वो, वही देखेंगे ना भाई। सही है। तो बहरहाल सफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। आखिर में इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उन नए गुलकार जो इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले एक अच्छे गुलकार के लिए एक अच्छे अखलाक रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इनके सारी मोहब्बत कूट कूट कर भरा रहता है। वही एक अच्छा इंसान, एक अच्छा गुलकार बन सकता है। गुलकारी करना आसान नहीं है भाई, ज़रा उसको रियाज़ करना पड़ता है, डिसिप्लिन पर्सन बनना पड़ता है, और कुछ चीज़ें नहीं खाना पड़ता है, परहेज़ करना पड़ता है, जिससे आवाज़ अच्छी रहती है। जी जी जी, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई, मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ, माशाल्लाह से सियासत टीवी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी तवज्जो से आपके साथ मुझे कुछ वक्त शेयर करने को मिला है। और जाते जाते मैं सिर्फ 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। जी जी। आज नहीं तो कल बदलेंगे इन हाथों की लकीरें, अपने हाथों से लिखेंगे हम अपनी तकदीरें। कब तक हमसे रूठा रहेगा वो ऊपर वाला, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, आँच ना तुझ पे आने दूंगा मैं तेरा रखवाला, ओ, मैं तेरा रखवाला। थैंक यू सर। क्या है, थैंक यू। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिदना सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।